हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल हम जो रामानुज का विशिष्टता अद्वैत दर्शन कर रहे हैं, इसका ज्ञान आपको निश्चित ही बहुत सारा लाभ पहुंचा रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके अंदर दिव्य प्रकाश लेकर के आ रहा है। आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं को आप इस दर्शन से भी मतलब इस दर्शन के लेंस से आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि जब हम समस्याओं में पड़ते हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी हम खोजते हैं, और सॉल्यूशन जब मिलता है तो फिर आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हम कुछ तो एटलीस्ट करने में सक्षम हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वह जीवात्मा। रामानुज के अनुसार क्या है इसका कॉन्सेप्ट, और अचित तत्व की बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जीवात्मा क्या है रामानुज के अनुसार। रामानुज के दर्शन में जीवात्मा ब्रह्म का अंग है। ठीक है, ब्रह्म में तीन चीज़ें निहित हैं, चित, अचित और ईश्वर। ब्रह्म में निहित चित ही जीवात्मा है। ठीक है, जीवात्मा शरीर इन्वर्टेड कॉमा में मन है ना, इंद्रियों से भिन्न है। जीवात्मा ईश्वर पर आश्रित है। ईश्वर जीवात्मा का संचालक है। जीवात्मा संसार के भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए वह ज्ञाता है। वह सारा है ना। तो देखिए, यहाँ पे जो इंडिविजुअल सेल्फ की बात हो रही है उसमें कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है ना, रामानुज के अनुसार उसमें तीन चीज़ें निहित हैं, जिसमें चित, अचित और ईश्वर। ओके, ये सारा बता दिया। कह रहे ईश्वर जो है वो जीवात्मा का संचालक है, यानी जो भी आप खुद लगता है ना कि क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर करा रहा होता है। ठीक है, कहते हैं जीवात्मा संसार के भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए वह ज्ञाता है। वह संसार के भिन्न भिन्न कर्मों में भाग लेता है, इसलिए वह करता है। रामानुज के जीव का विचार सांख्य के जीव विचार से भिन्न है। ओके, तो इनका विचार और सांख्य का जो विचार है, जीव विचार, वो भिन्न है। सांख्य ने आत्मा को अकर्ता कहा है। जीव अपने कर्म का फल भोगता है, वह अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार सुख और दुख को प्राप्त करता है। जीव को कर्म करने में पूरी स्वतंत्रता है। तो जीव को स्वतंत्रता दी गई है कि आप कर्म करिए, जो भी आप जैसा कर्म करेंगे फिर वैसा फल मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा ही होता है, हमेशा से ऐसा ही रहा है। ठीक है, अब बता रहे हैं कि ईश्वर जीव के कर्मों का मूल्यांकन करता है। जीव नित्य है, जीव को यहाँ पे नित्य बता दिया है। जीव का जन्म अविद्या के कारण है। अविद्या के कारण जीव अपने को ईश्वर से भिन्न समझने लगता है। ज्ञान और आनंद जीव का स्वाभाविक गुण है। जीव का ज्ञान नित्य है। जीव अनेक हैं। जीवों का भेद उनके शरीर के भेद के कारण है। कह रहे थे जीवों का भेद जो है शरीर के कारण भी बता रहे हैं। जो हम में और आप में जो फ़र्क आता है वो शरीर की वजह से भी होता है। ठीक है, प्रत्येक शरीर में अलग अलग जीव व्याप्त है। रामानुज के अनुसार जीवात्मा चेतन द्रव्य है। चैतन्य आत्मा का गुण या धर्म है। आत्मा चेतना से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार विशेषण से। तो देखिए, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा विशेषण विशेष्य के बारे में, है ना, हिंदी ग्रामर का पार्ट है ना। तो और आप ये सब जानते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण और दोष मौजूद रहते हैं, और उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व भी बनता है। जिस प्रकार के गुण है ना, जिस प्रकार उसका स्वभाव, ये सारी चीज़ें। ईश्वर और जीव में भेद है। अंग और समष्टि में जो भेद होता है वही भेद ईश्वर और जीव में है। ईश्वर शासक है जबकि जीव शासित है। ईश्वर स्वतंत्र है जबकि जीव ईश्वर पर आश्रित है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल सेल्फ यानी जीवात्मा की बात हो रही है, उसमें यही बार बार कहा जा रहा है कि ईश्वर तत्व बार बार मतलब वो केंद्र में है, जीवात्मा के केंद्र में है। ठीक है, क्योंकि उसी पर जीव आश्रित है ना। और बहुत सारे कर्मों का फल कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। ईश्वर पूर्ण और अनंत है जबकि जीव अपूर्ण तथा अणु है। जीव ईश्वर का विशेषण है ना। जीव ईश्वर का शरीर है जबकि वह शरीर की आत्मा है।
इन विभिन्नताओं के बावजूद समता यह है कि जीव और ईश्वर दोनों स्वयं प्रकाश नित्य और करता है। जहाँ तक जीव और ईश्वर के संबंध का प्रश्न, यह कहना प्रासंगिक जान पड़ता है कि रामानुज ईश्वर और जीव के बीच भेद अभेद या भेदाभेद संबंध को नहीं स्वीकार करते हैं। रामानुज ने इन तीन संबंधों का निषेध किया है। शुद्ध भेद या शुद्ध अभेद कल्पना मात्र है, क्योंकि भेद और अभेद साथ साथ विद्यमान रहते हैं, जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत के समर्थक होने के नाते भेदाभेद का खंडन किया है। भेदाभेद के अनुसार भेद और अभेद दोनों पृथक पृथक सत्य हैं। विशिष्ट अद्वैत के अनुसार भेद और अभेद अपृथक हैं, यानी इनके अलग नहीं किया जा सकता, जिन्हें अलग करना कल्पना मात्र है। यहाँ भेद गौण है और अभेद मुख्य है। रामानुज के अनुसार जीव और ईश्वर में अपृथक सिद्धि नामक संबंध निहित है। जीव ईश्वर पर सदा आश्रित है। दूसरे शब्द में जीव ईश्वर से अपृथक है। जीवात्मा रामानुज के मतानुसार तीन प्रकार के होते हैं: बद्ध जीव, मुक्त जीव और नित्य जीव। तो तीन प्रकार से जीव को विभाजित कर दिया। बद्ध जीव समझ पा रहे हैं जो बंधन में है, मुक्त जीव जो मुक्त है, और नित्य जीव, ठीक है, ऐसे जीव जिनका सांसारिक जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है, बद्ध जीव कहा जाता है। ये जीव मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे जीव जो सब लोगों में अपनी इच्छा अनुसार विचरण करते हैं, उन्हें मुक्त जीव कहलाते हैं। नित्य जीव वे हैं जो संसार में कभी नहीं आते, इनका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होता। तो इस तरह से इन्होंने विभाजित कर दिया। अब अचित तत्व की देखते हैं, बात करते हैं क्या रामानुज कह रहे हैं। अचित ज्ञान शून्य है, जबकि यह ज्ञान कह रहे हैं कि चूंकि यह ज्ञान शून्य है इसलिए यह जड़ द्रव्य कहलाता है। जड़ तत्व ज्ञान से इस अर्थ में भिन्न है कि वह ज्ञान की तरह न स्वयं को प्रकाशित करता है और न अन्य विषयों को ही प्रकाशित कर पाता है। अचित में विकार ईश्वर के संकल्प तथा चेतन द्रव्य के संयोग से संभव होता है, परंतु इससे अचित को विकार से शून्य मानना भ्रामक है। विकार अचित में निहित है, क्योंकि विकार अचित का कार्य है। जड़ को अचित तत्व कहा गया है, ये भी ब्रह्म के अंश हैं, इनका अनुभव होता है। जड़ तीन प्रकार का है, तो जड़ को भी तीन प्रकार बता रहे हैं: शुद्ध तत्व, मिश्र तत्व और सत्व शून्य, है ना। शुद्ध तत्व में रजोगुण तथा तमोगुण नहीं निवास करते हैं, यहाँ यह सत्य है तथा ज्ञान और आनंद का कारण है। मिश्र तत्व में तीनों गुण रहते हैं, यह प्रकृति, अविद्या तथा माया कहा जाता है। सत्व शून्य, है ना। सत्व शून्य क्या बता रहे हैं? तत्व काल का दूसरा नाम है। यह सभी गुणों यानी त्रिगुण जो है ना उससे शून्य है। यह प्रकृति तथा प्राकृतिक वस्तुओं के परिणाम का कारण है। अचित प्रकृति तत्व है, इससे ही विश्व के समस्त पदार्थ निर्मित हुए हैं। प्रकृति का निर्माण सत्व, रजस और तमस से हुआ है और प्रकृति बद्ध जीवों के ज्ञान प्राप्ति में बाधक प्रतीत होती है और उसमें अज्ञान पैदा करती है। तो ये प्रकृति ही कार्य कर रही है, ठीक है, अज्ञानता वाला। रामानुज का प्रकृति विषयक विचार सांख्य की प्रकृति से अनेक बिंदुओं पर पृथक है ना, अलग है। सांख्य के दर्शन में प्रकृति को असीम माना गया है, जबकि रामानुज के दर्शन में यह ससीम है। तो वहाँ पे सांख्य दर्शन में असीम बता रहे थे, यहाँ पे ससीम मतलब इसको लिमिट कर दिया, वहाँ लिमिटलेस है। ओके, सांख्य के दर्शन में प्रकृति को स्वतंत्र माना गया है, जबकि रामानुज के दर्शन में यह परतंत्र है। प्रकृति ईश्वर पर आश्रित होने के कारण परतंत्र है। तो सबसे मेन आपको डिफरेंस यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि वहाँ सांख्य दर्शन में प्रकृति क्या है, स्वतंत्र है अपना कार्य करने में सब कुछ। यहाँ पे ईश्वर पर आश्रित है, इसलिए परतंत्र बोल रहे हैं इसको, ठीक है। प्रकृति सांख्य के दर्शन में सृष्टि करने में सक्षम होती है, जबकि रामानुज के दर्शन में सृष्टि मात्र ईश्वर के संकल्प से होती है। माया ही वह शक्ति है जिसके फलस्वरूप ईश्वर विश्व की सृष्टि करता है। सृष्टि को रामानुज के दर्शन में ईश्वर की लीला कहा गया है, ठीक है, समझ गए। आइए शंकर के मायावाद की आलोचना करते हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं? रामानुज ने शंकर के मायावाद अथवा अविद्या सिद्धांत के विरुद्ध अनेक आक्षेप उपस्थित किए हैं। रामानुज के द्वारा प्रस्तावित 7 तर्क, है ना, माया के विरुद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो पहला जानिए क्या है? अविद्या का आश्रय स्थान कहाँ है? यानी पूछ रहे हैं रामानुज शंकराचार्य से कि ये बताइए कि अविद्या कहाँ रहती है, उसका निवास स्थान कहाँ है, ठीक है।
यदि यह कहा जाए कि अविद्या का आश्रय ब्रह्म है, तब शंकर का अद्वैतवाद खंडित हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त माया का अस्तित्व मानना पड़ता है। फिर यदि यह कहा जाए कि अविद्या का निवास जीव में है, तो यह भी अमान्य होगा, क्योंकि जीव स्वयं अविद्या का कार्य है। जो कारण है वह कार्य पर कैसे आश्रित हो सकता है? हमेशा कार्य रहता था ना आश्रित। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार अविद्या का आश्रय कोई नहीं कहा जा सकता है। इस तर्क को आश्रय देखिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग यही हो जाता है कि जब हम दूसरे जो यहाँ पे दार्शनिक हैं कह लीजिए, और ऋषि मुनि कह लीजिए, फिलोसफर्स कह लीजिए, विद्वान कह लीजिए, वो दूसरे पर जब आक्षेप करते हैं, वो पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगता है क्योंकि मतलब उससे ये भी होता है कि हमें नया ज्ञान, कुछ ना कुछ नया भी निकलता है। हमें जो वाद विवाद या शास्त्रार्थ वगैरह होते थे तो उससे बहुत कुछ निकलता था। ठीक है, वो हार जीत तो एक अलग विषय है, हार जीत तो होता ही है, मतलब उसमें उतना ज़्यादा नहीं, आपको अपने ज्ञान पे फोकस करना चाहिए, हार जीत तो लगी रहती है, मेरा ये मानना है। तो कह रहे हैं इस तर्क को आश्रयानुपत्ति कहते हैं, क्योंकि यह माया के आश्रय से संबंधित है। रामानुज ने इस तर्क के द्वारा यह बतलाने का प्रयास किया है कि माया का कोई आश्रय नहीं है। ठीक है, उपरोक्त आक्षेप के उत्तर में अद्वैतवादियों का कहना है कि ब्रह्म ही माया या अविद्या का आधार है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि ब्रह्म स्वयं अविद्या से प्रभावित होता है। जिस प्रकार कह रहे हैं जादूगर है ना, जादूगर अपने जादू से ठगा नहीं जाता, उसी प्रकार ब्रह्म भी अविद्या से प्रभावित नहीं होता। अविद्या का आधार होने के बावजूद ब्रह्म शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। दूसरा बता रहे हैं अविद्या ब्रह्म पर कैसे पर्दा डाल देती है, ये प्रश्न कर रहे हैं रामानुज बार बार। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, अतः यह सोचना कि अविद्या का आवरण पड़ने पर ब्रह्म का प्रकाश ढक जाता है, ये हमने जाना था पहले, अमान्य प्रतीत होता है। ब्रह्म का स्वयं प्रकाश शुद्ध ज्ञान का दूसरा नाम है। चूंकि शुद्ध ज्ञान का उद्भव नहीं होता है, क्योंकि वह मानसिक वृत्ति नहीं है, इसलिए उसका विनाश भी संभव नहीं है, अतः शुद्ध ज्ञान का तिरोधान असंभव है। इस तर्क को तिरोधानात्पत्ति की संज्ञा दी गई है। इसके उत्तर में शंकर के अनुयायी का कहना है कि जिस प्रकार मेघ सूर्य को आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी अज्ञान से आच्छादित हो जाता है, परंतु इससे ब्रह्म का प्रकाश तत्व नहीं खोता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेघ सूर्य के प्रकाश को नहीं नष्ट कर सकता। कह रहे हैं जैसे बादल आ जाते हैं और सूर्य को ढक लेते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सूर्य चला गया या सूर्य का नाश हो गया, नहीं, वो कुछ समय के लिए होता है और फिर क्या होता है, सूर्य उदित हो जाता है जब बादल वर्षा करके हट जाते हैं। ठीक है, यही बताया जा रहा है। तीसरा बताने अविद्या का स्वरूप क्या है। अब स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। अविद्या को भावात्मक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि वह भावात्मक है तो फिर उसे अविद्या कैसे कहा जा सकता है। यदि अविद्या भावात्मक है तब इसका अंत नहीं हो सकता। अविद्या को निषेधात्मक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि वह निषेधात्मक है तब वह संपूर्ण जगत को ब्रह्म पर आरोपित कैसे कर देती है, ये प्रश्न कर रहे हैं रामानुज। इस तर्क को स्वरूपानुपत्ति कहते हैं। ठीक है, कहा गया है क्योंकि यह माया के स्वरूप के विषय में है। क्या माया, ब्रैकेट में कह रहे हैं अविद्या, स्वरूपता ब्रह्म के द्वारा प्रकट की जा सकती है। यदि इसे सही मान लिया जाए तो वह यानी माया नित्य हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म नित्य है। इसके अतिरिक्त जीव निरंतर अविद्या का दर्शन करता रहेगा, जिसका फल यह होगा कि वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकेगा। अतः यह मान लेने पर कि माया ब्रह्म के द्वारा अभिव्यक्त होती है, मुक्ति असंभव हो जाएगी। इसके उत्तर में अद्वैतवादियों का कहना है कि अविद्या को ब्रह्म में निहित मान लेने से कोई क्षति संभव नहीं है, क्योंकि अविद्या स्वयं मिथ्या है। ठीक है, तो अद्वैतवादी इसमें तर्क क्या दे रहे हैं कि क्योंकि अविद्या को क्या कह रहे हैं कि स्वयं मिथ्या है। ओके, अतः यह मानना कि अविद्या स्वरूपता कहीं निवास नहीं कर सकती, भ्रमात्मक है। चौथा पूछ रहे हैं
अद्वैत दर्शन में अविद्या को अनिर्वचनीय कहा गया। सभी पदार्थ या तो सत होते हैं या असत। इन दो कोटियों के अतिरिक्त अनिर्वचनीय की अलग एक कोटि बनाना विरोधात्मक प्रतीत होता है। इस तर्क को अनिर्वचनीय उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, इसके उत्तर में शंकर के अनुयायी का कहना है कि अविद्या को सत और असत कोटियों में विलक्षण समझना ठीक है। इसे असत नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी प्रतीति होती है। इसे सत नहीं कहा जा सकता क्योंकि सत से ब्रह्म है। अतः माया या अविद्या को अनिर्वचनीय कहना प्रमाण संगत है। पांचवा पूछ रहे हैं अविद्या का प्रमाण क्या है। अविद्या का अर्थ है ज्ञान का अभाव। इसे भावात्मक रूप से कैसे जाना जा सकता है। अविद्या को प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द से जानना असंभव है। इस तर्क को प्रमाणोपत्ति कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रमाण कोई है कि नहीं ये पूछ रहे हैं, तो उसके उत्तर में क्या दे रहे हैं शंकराचार्य के अनुयायी कि अविद्या कोई वस्तु नहीं है, वह भाव भी नहीं है बल्कि भाव रूप है। अतः यह प्रश्न उठाना कि अविद्या का ज्ञान किस प्रकार प्रमाण से होता है युक्ति संगत नहीं है। छठा प्रश्न कर रहे हैं ज्ञान से अविद्या का नाश नहीं हो सकता। अद्वैत दर्शन में कहा गया है कि ब्रह्म के ज्ञान हो जाने से अविद्या का नाश हो जाता है। ब्रह्म जो निर्गुण है, निर्विशेष है, का ज्ञान पाना असंभव है। ज्ञान के लिए भेद नितांत आवश्यक है। अभेद का ज्ञान स्वयं मिथ्या है, अतः वह कैसे अविद्या का अंत कर सकता है। इसके उत्तर में शंकर के अनुयायी का कहना है कि यह कथन कि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान असंभव है भ्रांति मूलक है। निर्गुण ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, उसके ज्ञान के लिए ज्ञाता की अपेक्षा नहीं है। केवल अज्ञान जो ज्ञान का अवरोध करता है के निवारण से वह प्रकाशित हो जाता है। यानी जब ज्ञान कह रहे कि मतलब जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो जाता है, उस ब्रह्म का प्रकाश स्वयं अनुभूति में आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार उत्तर दे रहे हैं। सातवां और अंतिम प्रश्न रामानुजाचार्य क्या कह रहे हैं। ठीक है, रामानुज उसमें आचार्य जुड़ जाता है तो रामानुजाचार्य हो जाता है। ठीक है, तो रामानुज क्या कह रहे हैं देखिए, सातवां प्रश्न क्या खड़ा कर रहे हैं। अविद्या को भाव रूप कहा गया है, जो भाव रूप है उसका नाश नहीं हो सकता। रामानुज के अनुसार अविद्या का नाश ईश्वर की भक्ति तथा आत्मा के वास्तविक ज्ञान से ही संभव है। इसके उत्तर में शंकर के अनुयायी का कहना है कि व्यवहारिक जीवन में हमें रस्सी के स्थान पर सांप का भ्रम होता है, परंतु यह भ्रम यथार्थ वस्तु रस्सी का ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है। अतः माया या अविद्या के भाव रूप मतलब माया या अविद्या को भाव रूप कहना प्रमाण संगत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बार बार रामानुज बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं अद्वैतवादियों से। ठीक है, और उसका उत्तर अद्वैत दे रहे हैं उनके अनुयायी जो भी हैं, जो उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, ज्ञान ज़रूर गुण है, लेकिन मेरा ये स्वयं भी मानना है अगर आप खोजने निकले हैं और आपके अंदर धैर्य है, निष्ठा है, ठीक है, तो आप निश्चित ही वो पा लेते हैं जिसकी आपको तलाश है। ठीक है, एक कोट आपने अगर सुना हो, देखा हो कि कहा जाता है वॉट यू सीक इज़ ऑलरेडी सीकिंग यू। इसका अर्थ समझ पा रहे हैं कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है। ठीक है, इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं कहने में। ठीक है, आप इसी से पूरा एक ग्रंथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी एक कोट से, इसी एक विचार से पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये आई थिंक रूमी का कथन है। ओके, वो भी बहुत बड़े फिलोसफर विचारक रहे हैं। मुझे एक्चुअली बहुत बचपन से ही लिखने का शौक़ रहा है, और उसमें भी कविता हो गई या कुछ शायरी, ये सब मैं लिखती रही हूँ बहुत पहले से ही। तो होता क्या है कि ये कहा जाता है कि पढ़ना जो है वो ज्ञान का भरना है और लिखना उसका छलकना है। ठीक है, जब घड़ा बहुत भर जाता है तो छलकता ज़रूर है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त भी बहुत ऐसे लोग हैं जो जैसे म्यूज़िक में बहुत अच्छा लोग करते हैं, सिंगिंग अच्छा कर लेते हैं, तो इसका मतलब वो उस पर्टिकुलर चीज़ से आसक्त हैं, मतलब उसके बिना वो रह ही नहीं सकते। आसक्ति भी देखिए ईश्वर से हो जाए तो ये संसार फिर आपको उतना प्रिय नहीं लगता।
ठीक है। और अगर संसार प्रिय लग रहा है फिर ईश्वर के प्रति वो आसक्ति नहीं होती है। तो चूज़ आपको ही करना है, जो भी आप चूज़ करते हैं उस प्रकार परिणाम मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। जल्दी ही हम जब ये दर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो हम अरविंदो, है ना, का दिव्य जीवन, ठीक है, उससे बहुत कुछ लेने वाले हैं। बहुत ही गूढ़ ज्ञान कह सकते हैं उसमें निहित है। उस किताब से हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत सारे विषयों पर हम चर्चा करें, क्योंकि पहले मैं एक बेस बना रही हूँ लोगों को, क्योंकि एक हमारा बेस जब अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हम आगे की जो एडवांस स्पिरिचुअलिटी जो बहुत गूढ़ और हम जब डीप जाएंगे उसके लिए हम तैयार रहें। जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे, है ना, अब अविद्या बोल दिया, पता ही नहीं चल रहा है अविद्या क्या है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। क्योंकि किसी भी विषय में जब हम अंदर जाते हैं तो पहले उसके बेसिक्स टर्मिनोलॉजी को जानना पड़ता है। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ बेसिक्स हमें करने पड़ते हैं, तब हम फिर एडवांस की तरफ जाते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।